हाय फ्रेंड, मैं सजाब सर आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको हीट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। हीट के बारे में, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो यूनिट है उसका डिस्कशन कर रहा हूं। आपने देखा अब तक 3 लेक्चर हमने डिस्कस मैं 3 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं। पहले लेक्चर में मैं आपको टेम्परेचर या थर्मामीट्री के बारे में डिस्कस किया था। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर स्केल क्या होता है, ये सब डिस्कशन किया था और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। दूसरे लेक्चर में आपने देखा था, दूसरे लेक्चर में हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कशन किया था। थर्मल एक्सपेंशन की डिस्कस कर चुका हूँ मैं। आपने देखा था थर्मल एक्सपेंशन कैसे कैसे होता है और ये सब बातें हमने डिस्कस किया था और उस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कशन किया था। उसके बाद तीसरा लेक्चर जब मैंने आपको बताया था, तीसरे लेक्चर में मैंने आपको हीट के बारे में डिस्कशन किया था। देखिए, एक क्रोनिकल ऑर्डर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज़ को क्लियर करते चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तीसरे लेक्चर में मैंने आपको हीट के बारे में डिस्कशन किया था। हीट क्या होता है इसकी बात की थी मैंने, और हमने आपको जो बताया था तीसरे लेक्चर में, उसमें हीट के बारे में जो बताया था एक बार मैं उसका क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हीट का डिफिनीशन बताया था, हीट क्या होता है उसके बारे में बताई थी मैंने। उसके बाद हीट कैसे प्रोड्यूस होता है उसका डिस्कशन किया था। हीट को प्रोड्यूस करने के जो तरीके होते हैं, दोनों तरीकों के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। आपको याद होगा मैंने चेंज इन टेम्परेचर में जो फार्मूला बताया था Q = Cm डेल्टा T, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और आपने देखा था Cm डेल्टा T में C स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने केवल आपको स्पेसिफिक हीट ड्यू टू सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में डिस्कशन किया है। गैस के बारे में हम लोग, स्पेसिफिक हीट ड्यू टू गैस के बारे में हम लोग थर्मोडायनामिक्स जब पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। एक एक चीज मैं क्लियर करता चल रहा हूं तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आपने देखा था सी का यूनिट डायमेंशन, सी पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, स्पेसिफिक हीट पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका डिस्कशन किया था उस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में। उसके बाद आपने देखा था कि हीट प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपने देखा था कि हीट में जो चेंज ऑफ स्टेट की वजह से जो फार्मूला होता है Q = ml की बात किया था मैंने। लास्ट में जाते जाते Q = ml का फार्मूला बताया था, L की वैल्यू बताई थी मैंने फ्यूज़न के लिए और वेपराइजेशन के लिए। आपने देखा था L की वैल्यू बताया था। एक बार मैं वो फार्मूले लिख देता हूँ, दोनों हीट के जो प्रोड्यूस होने के जो फार्मूले थे उसके बारे में वो लिख देता हूँ। पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था जो हीट प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर में Q = Cm डेल्टा T, ये पहला फार्मूला आपने देखा था। और दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था Q = ml, और ये था ड्यू टू चेंज ऑफ स्टेट, ड्यू टू चेंज ऑफ स्टेट। और दूसरे फार्मूले में ड्यू टू ये दो फार्मूले मैंने आपको बताया, Q = ml और Q = Cm डेल्टा T। पहला फार्मूला था ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा फार्मूला था ड्यू टू चेंज ऑफ स्टेट। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से ये बात क्लियर होगा कि ये यूज कैसे होंगे ये दोनों फार्मूले। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है, एन आइस ऑफ मास 200 ग्राम, मतलब एक आइस है जिसका मास 200 ग्राम है। ये आइस है जिसका मास 200 ग्राम दिया हुआ है और ये आइस है। इसका टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ आइस इज -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से देखिए, -5 डिग्री सेंटीग्रेड है आइस।
आपसे कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस फॉर रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस, आपको निकालना है रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले ये आइस जो है वो वाटर में चेंज होगा, और वाटर में चेंज होने के लिए वाटर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेंज होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेंज होने के लिए सबसे पहले -5 से 0 पर जाना होगा। और वो कैसे जाएगा? मान लो -5 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है, तो वो सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए। आप सर्कल बनाते जाओ जितने पार्ट में वो टूटता है। अब देखो, जैसे कि ये 200 ग्राम आइस का था, ये है 200 ग्राम आइस। अब आप कहोगे कि ये 200 ग्राम कैसे सर्कल टूटेगा, तो पहले आप प्रोसेस से चलो, कहाँ से कहाँ ये आइस पहले जाएगा। तो मैं यहाँ सोल्यूशन करता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये आइस था कितने पे? -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर ये अगला स्टेट, अगला जो जाएगा वो सबसे पहले आइस पर ही जाएगा, और कितने पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमें वहाँ तक ले जाना होता है जहाँ से उसका स्टेट चेंज होता है। तो सबसे पहले कोई भी अगर हम चेंज करते हैं, कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी निकालते हैं, तो सबसे पहले हम उसे उस पॉइंट पर ले जाते हैं, उस टेम्परेचर पर ले जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, वाटर आइस है, आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर ये वाटर में चेंज होता है, क्योंकि अपने को 30 पर ले जाना है, तो बीच में एक स्टेट चेंज तो आएगा ही। अब देखिए, ये आइस है, अब आइस से जो चेंज होगा, समझिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से वो सबसे पहले वाटर में चेंज होगा, यहीं पर वाटर में चेंज होगा। लेकिन याद रखिए, तब तक वो 0 रहेगा जब तक कि पूरा आइस वाटर में मेल्ट ना हो जाए। मतलब ये आइस किस में गया? वाटर में गया। ये आइस वाटर में गया, और कितने पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर में ये जाएगा। ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही वाटर में जाएगा। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर चला गया। अब वाटर पर चला गया, तो अब यहाँ से डायरेक्ट आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जा सकते हो। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है क्या? वाटर है। ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर चला गया। सबसे पहले ये स्टेट वाले डायग्राम बना लिया करो। ये स्टेट डायग्राम, मैं इसको स्टेट डायग्राम बोलता हूँ, जिससे कि क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। और आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो, तो सबसे पहले आप ऐसे सर्कल बना लो। आपने कैसे सोचा कि ये 4 सर्कल बनेंगे? सबसे पहले मैंने -5 से 0 पर ले गया, और 0 पर ले जाने के बाद अभी भी आइस ही है, क्योंकि अभी स्टेट चेंज नहीं हुआ है। अब 0 से देखो वाटर में चेंज किया, क्योंकि आपको पता है 0 पर वाटर में चेंज होता है। 0 पर वाटर में चेंज किया, वाटर पे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लेकर गए। फिर वाटर 0 से वाटर 30 पर ले गए, क्योंकि अपने को 30 पर ले जाना है, और वाटर 30 पर ले जाके हमने साफ साफ देख लिया। अब देखो ध्यान से, कितने हीट चेंज होंगे? 1 2 3 चेंज है यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3। ध्यान से देखो, टोटल हीट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ कहोगे कि सर कौन सा फार्मूला Q1 में लगेगा, कौन सा फार्मूला Q2 में और कौन सा Q3 में? तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। जहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहाँ टेम्परेचर चेंज का फार्मूला, मतलब यहाँ CM डेल्टा T का फार्मूला, यहाँ स्टेट चेंज का तो ML का फार्मूला, यहाँ टेम्परेचर चेंज का तो CM डेल्टा T का फार्मूला। तो याद रखो, ऐसे करके हमने लिख दिया। अब इसे मैंने यहाँ पर रखा। अब देखो यहाँ पर आइस है, तो आइस का C लेंगे। ध्यान से देखो, हमने आइस का C आपको बताया था, C फॉर आइस इक्वल टू हाफ, किस में? CGS में। ध्यान रखिएगा, C फॉर वाटर इक्वल टू 1। याद रखो, CGS में ये दोनों वैल्यू हमें रखना है, क्योंकि हमने मास आपको 200 ग्राम्स दिया है, और सभी को हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि Q इक्वल टू CM डेल्टा T या Q इक्वल टू ML का फार्मूला अगर लगाते हो तो आपको याद रखना है कि सभी एक यूनिट में हो। तो ध्यान से देखो, CM डेल्टा T सबसे पहले यहाँ रखा,
किसका है, आइस का, तो हमने आइस का रखा, आइस का C 1/2, M की वैल्यू हमने रखा 200 ग्राम्स इंटू डेल्टा T, ध्यान से देखो 5 है तो लिख दिया 5, फिर प्लस ml, m इंटू एल, m तो वही है 200 ग्राम इंटू एल की वैल्यू 80 होता है, आपको पता है लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन, याद रखो मैंने बताया था 80, और ये भी CGS में, क्योंकि मैं सभी CGS में ले रहा हूँ, प्लस यहाँ पर Cm डेल्टा T, यहाँ देखो ध्यान से वाटर है, वाटर से वाटर में जा रहा है, यहाँ आइस से आइस में जा रहा था इसलिए हाफ लिया था, यहाँ वाटर से वाटर में जा रहा है तो यहाँ C की वैल्यू आप 1 लोगे, M की वैल्यू 200 लोगे, और डेल्टा T ध्यान से देखो 30 - 0 30, यहाँ रख दिया 30, और इसको हमने सॉल्व किया, इसको मैंने सॉल्व किया और आपने देखा कि 22,500 कैलोरी आ रहा है, क्योंकि हमने सभी CGS में लिया था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। और एक क्वेश्चन आपके बुक में होता है, आपके कई बुक में मिलेगा, अरिहंत की बुक में मिलेगा, आपको SK की बुक में मिलेगा, उसका हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपने देखा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ कन्वर्ट करना है अपने को आइस को स्टीम में, तो सबसे पहले आप कैसे स्टेप को आगे बढ़ाओगे ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपने पास 1 ग्राम आइस है, तो सबसे पहले मैंने 1 ग्राम ऑफ आइस ले लिया, ये 1 ग्राम है और ये आइस है, ध्यान से देखिए। अब आइस तुरंत ही और कितने टेम्परेचर पर है, 0 से, अब आपको पता है इससे और स्टेप आगे तो बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस पर जैसे ही स्टेप आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले इसका फेज चेंज होगा, तो हमें एक और सर्कल बनाना होगा फेज चेंज के लिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हमने फेज चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ वाटर बना दिया, 1 ग्राम ऑफ वाटर बना दिया, ध्यान से देखिए। और कितने पे, क्योंकि आपको पता है जब तुरंत फेज चेंज होता है तो 0 से 0 पर ही रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वाटर से अपने को 100 पर ले जाना होगा, याद रखिएगा 100 पर ले जाना होगा, तो अब मैं इसको 100 पर ले गया। 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान से देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभी भी वाटर है, हमें वाटर में कन्वर्ट नहीं करना, हमें कन्वर्ट करना है स्टीम में। तो जाहिर सी बात है यहाँ से अपने को स्टीम तक ले जाना होगा। स्टीम कितने पे, 1 ग्राम ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम, ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी 4 सर्कल बने, और कैसे गया मैं आपको साफ साफ क्लियर हो गया होगा। शायद इस क्वेश्चन से आपको पिछला क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। ध्यान से देखो, आइस से पहले वाटर में गए, फिर वाटर में 0 वाटर से 100 वाटर पर गए, फिर वाटर 100 से स्टीम 100 पर गए, और इस तरीके से आपने देखा अपने पास Q1 Q2 Q3 और ये आ गया। अब टोटल हीट जो आएगा Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और आपको तरीका बताया है मैंने कि कैसे मैं इसको डिसाइड करता हूँ कैसे, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ है, देखो आइस से वाटर में गया है तो यहाँ पर ml लगेगा। यहाँ देखो वाटर से वाटर में गया है, देखो यहाँ पे वाटर से वाटर में गया है। अगर वाटर से वाटर में जाता है तो सिंपल Cm डेल्टा T लगता है। अगर हमारा वाटर से स्टीम में जाता है तो फिर स्टेट चेंज हुआ तो यहाँ पर भी ml लगेगा। लेकिन याद रखिए सभी को एक सिस्टम में लेना है, मान लो CGS में लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कैलोरी में आंसर लाना है। कैलोरी में आंसर लाने के लिए हमें सभी को एक सिस्टम में लेना होगा। तो मैंने देखो पहला फार्मूला लगाया ml, m की वैल्यू 1 ग्राम दिया है तो रख लिया मैंने 1 इंटू एल। लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन की बात कर रहा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। आपको याद होगा कि यही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। प्लस Q2 की वैल्यू यहाँ से, C की वैल्यू देखो यहाँ वाटर है तो 1 लिख लिया मैंने क्योंकि CGS में 1 होता है। M की वैल्यू यहाँ ध्यान से देखो 1 है तो लिख दिया मैंने 1 इंटू डेल्टा T। ध्यान से देखो 100 माइनस 0 100 लिख लिया मैंने, ध्यान से देखो। प्लस अगला है 1 ग्राम अभी भी है तो 1 ग्राम ले लिया। और यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करनी है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो होता है
540 याद होगा, हकीकत में 536 होता है, 536 अप्रॉक्सीमेशन में 540 ले लेते हैं, तो हमने 540 ले लिया, 540 इंटू 1, अब इसको सॉल्व किया तो आया 720 कैलोरी। अब जो इसके पास आंसर है ध्यान से देखो, 716 कैलोरी, इस तरीके से आंसर आपका हो गया। मैं कल आपको मतलब पिछली क्लास में मैं आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात किया था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज देखो, और न्यूमेरिकल भी कुछ किए थे, और आज मैंने केवल जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो आपके लेवल पर आ सकते हैं उसका डिस्कशन मैंने किया है। अब ये हीट का इतना पार्ट मैं क्लियर करके कुछ हीट की बातें आगे बढ़ाता हूँ, कुछ आगे बात बताता हूँ, जैसे हीट कैपेसिटी की वैल्यू, हीट कैपेसिटी क्या होता है उसका डिस्कशन करता हूं, और वाटर इक्विवेलेंट की डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हीट कैपेसिटी इट इज डिफाइन एज, लिख दिया मैंने उसका डिफिनीशन, इट इज डिफाइन एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature through whole body, raise the temperature of whole body through 1 degree centigrade or 1 Kelvin। यह आपने देखा हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन आपने देखा, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखा। अब आपको पता है कि डेल्टा टी की वैल्यू दिया हुआ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको पता है डेल्टा टी चेंज है तो वही 1 केल्विन भी होता है। अब हमने फार्मूला लिखा जो हीट का होता है, Q इक्वल टू CM डेल्टा T, और ये डेल्टा T की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया और फार्मूला आया Q इक्वल टू CM, और यही आपका फार्मूला जो हो गया वही आपका फार्मूला हीट कैपेसिटी का हो गया, और इसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। यही है हीट कैपेसिटी। ध्यान दीजिएगा, हीट कैपेसिटी, और इसकी यूनिट पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी जो होता है, हीट कैपेसिटी की यूनिट यहाँ से C की यूनिट और M की यूनिट रखोगे तो M से M कट जाएगा, सिर्फ बचेगा जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, या ये तो SI में हो गया, और CGS में होता है, CGS में इसकी यूनिट हो जाएगी कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका CGS में हो गया यूनिट। इसका डायमेंशन आप चाहो तो निकाल सकते हो। डायमेंशन निकालने का तरीका आपको मैंने बताया है कि Q का डायमेंशन अगर निकालना है तो C का डायमेंशन और M का डायमेंशन लिखो, या आपको पता है कि जो हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी इक्वल टू हीट अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने में जितना हीट रिक्वायर्ड होता है वही होता है आपका हीट कैपेसिटी। तो अब अपने को डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी इक्वल टू हीट का डायमेंशन mL2T पे -2, और यहाँ पर ध्यान से देखो डेल्टा टी का थीटा हो जाएगा, और रख दिया मैंने डेल्टा टी का थीटा। अब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया mL2T पे -2 थीटा पे -1, ये आपका फार्मूला, ये आपका डायमेंशन हो गया। आपने देखा यूनिट और डायमेंशन भी बता दिया मैंने। अब इसमें कुछ और बातें बता देता हूं कि हीट कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखिएगा, हीट कैपेसिटी डिपेंड ऑन हीट कैपेसिटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बॉडी एंड इट्स मास। हीट कैपेसिटी किस किस बात पर डिपेंड करता है, बॉडी के नेचर पर और उसके मास पर, इन दो बातों पर डिपेंड करता है हीट कैपेसिटी, एक नेचर ऑफ बॉडी और दूसरा मास पर।
अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हीट कैपेसिटी पर क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। तो याद रखिएगा, अब तक हमें ज़्यादा डाटा देता था, अब ज़्यादा डाटा क्वेश्चन में नहीं देगा, अब और आसान बना दिया हकीकत में। अगर हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे दे, आपसे देगा कि हीट, किसी बॉडी का हीट कैपेसिटी दे देगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान रखिएगा, किसी बॉडी का हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे देगा, हीट कैपेसिटी ये वैल्यू दे दिया और चेंज इन टेम्परेचर दे दिया और आपसे पूछ दिया कि बताओ आपको कितना हीट रिक्वायर्ड होगा इतना टेम्परेचर चेंज करने में। तो सिंपल हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा हीट का। अब मैं वाटर इक्विवेलेंट की बात करता हूँ। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है इसकी बात कर लेता हूँ मैं। वाटर इक्विवेलेंट, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में यूज होता है। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो याद रखिएगा, वाटर इक्विवेलेंट, ये डिफिनीशन है वाटर इक्विवेलेंट का। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द वाटर विच वुड ऑब्जर्व और इवॉल्व द सेम अमाउंट ऑफ हीट as is done by the body rising or falling through the same range of temperature। ये तो बुकिश स्टाइल डिफिनीशन है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है, कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, मान लो ये वाटर है कंटेनर में, और इसको हीट दिया गया। जब हीट देते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस कंटेनर का टेम्परेचर भी चेंज होगा और वाटर का भी टेम्परेचर चेंज होगा। कंटेनर के साथ साथ वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा। तो याद रखिए, जितना, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से हीट जो है वो कंटेनर के पास उतना हीट जाए। मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें कंटेनर का बढ़ाना है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितना वाटर का जितना हीट इसमें, जितना मास इसमें जाएगा, जितना मास ऑब्जर्व होगा, जाहिर सी बात ऑब्जर्व तो होगा हीट के रूप में जब जाएगा, तो जितना मास वाटर का ऑब्जर्व होगा वही कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट। ध्यान रखिएगा ये बात, ये सिंपल लैंग्वेज में, इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में, कंटेनर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में इस वाटर का जितना मास इवॉल्व होगा, जितना मास ऑब्जर्व होगा, वही मास कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट। याद रखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। यहाँ वाटर इक्विवेलेंट पर ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए नहीं आता, लेकिन बस कुछ फार्मूले याद रखो। वाटर इक्विवेलेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो सेम एज हीट कैपेसिटी होती है, सेम एज हीट कैपेसिटी MC, बट इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट वाटर इक्विवेलेंट की, वो किलोग्राम या ग्राम होता है। और इसका डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन होता है M, L0, T0, θ0, मतलब केवल M होता है, क्योंकि ग्राम इसकी, किलोग्राम और ये ग्राम इसकी यूनिट है। तो याद रखिएगा, वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन इंपॉर्टेंट है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, इसका फार्मूला वो इंपॉर्टेंट है। ये वाटर इक्विवेलेंट की बात हो गई जो कि मैंने आपको बताया। तो वाटर इक्विवेलेंट बताने के बाद अब मैं अगला टॉपिक शुरू करता हूँ, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कैलोरीमेट्री लिख दिया मैंने, कैलोरीमेट्री। अब मैंने टॉपिक लिखा कैलोरीमेट्री, तो याद रखिएगा कैलोरीमेट्री का डिफिनीशन होता है मेजरिंग हीट। याद रखिएगा, कैलोरीमेट्री का मतलब मेजरिंग हीट होता है। लिख दिया मैंने, कैलोरीमेट्री का मतलब मेजरिंग हीट। और कैलोरीमीटर एक होता है, कैलोरीमीटर। याद रखिएगा, मैंने लिख दिया कैलोरीमीटर। ये दो चीज़ें हैं। कैलोरीमेट्री जो होता है वो मेजरिंग हीट होता है, जबकि कैलोरीमीटर जो होता है वो होता है द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजर हीट। इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर मेजरिंग हीट।
याद रखिएगा ये दो टर्म आपको मैंने बताया कि कैलोरीमीट्री जो होता है वो मेजरिंग हीट होता है, और दूसरा कैलोरीमीटर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर मेजरिंग हीट। कैलोरीमीटर में हम लोग कैलोरीमीटर किस लिए यूज करते हैं, वो हीट की वैल्यू मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैलोरीमीटर बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो याद रखिए कैलोरीमीटर बनाने के लिए मेटल का यूज किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, चार ऑप्शन दे देता है और उसमें अलग अलग ऑक्सीजन दे दिया, मरकरी दे दिया, आपसे कॉपर दे दिया, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें जो मेटल होगा वही आंसर होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सिंपल बात मैंने बताया। कैलोरीमीटर किससे बनता, कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है, तो याद रखिए मेटल का यूज करके बनाया जाता है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है कि कैलोरीमीटर का बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा मेटल का यूज किया जाता है। ये मैंने आपको कैलोरीमीट्री के बारे में और कैलोरीमीटर के बारे में डिस्कस कर दिया। अब मैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री का डिस्कशन कर लेता हूं। मैं यहां आपको समझाता हूं कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है। मान लो आपके पास एक कंटेनर में वाटर भरा हुआ है और आपके पास दूसरा एक रॉड है, आयरन रॉड, और वो बहुत हाई टेम्परेचर पर है, और जैसे ही आपने आयरन रॉड को आपने वाटर में डिप्ड किया तो आपको पता है कि वो आयरन रॉड का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करने लगता है और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है। और वो तब तक इंक्रीज और डिक्रीज करता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और यही फिनोमेना, यही प्रिंसिपल जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री होता है। आपको पता होना चाहिए जितना हीट वाटर का, जितना हीट रॉड का लॉस हुआ है उतना ही हीट वाटर को गेन होगा। तो यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। हीट दिया गया हीट बराबर लिया गया हीट, मतलब हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। ये बात आपको याद रखना है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ये बात डिस्कस आपको करनी है। याद रखिएगा यहाँ हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ये मैंने आपको बता दिए। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कैसे हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन का फार्मूला यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स विद 90 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब एक बात समझिए, इस पर क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकता है। पहला तरीका ये है कि मिक्सचर ऑफ 2 body if temperature change only, याद रखिएगा temperature change only। और दूसरा तरीका पे क्वेश्चन आ सकता है मिक्सचर ऑफ 2 body if टेम्परेचर एंड स्टेट बोथ चेंज, टेम्परेचर एंड स्टेट बोथ चेंज। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो लिया है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज का लिया है। पहला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज का है। आपने देखा इसमें स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, केवल और केवल टेम्परेचर चेंज का है। तो ये बात आपको याद रखना है। और इसमें कैसे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये 30 ग्राम दिया हुआ है, ये 30 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक कंटेनर बना लिया मैंने, उसमें वाटर ले लिया 30 ग्राम और इसका टेम्परेचर ले लिया मैंने कितना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर दूसरा कंटेनर बनाया मैंने जिसमें 90 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया और इसमें जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। अब इन दोनों को मिक्स करना है। तो मान लो एक यहाँ कंटेनर बना दिया और यहाँ मिक्स करना है अपने को। तो मान लिया ये मिक्स करने के बाद इसको इसमें डालना और इसको इसमें डाला। मिक्स करने के बाद इसका जो टेम्परेचर हो गया वो कैपिटल T।
अब जाहिर सी बात है इसका हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है, तो ये वाला इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मतलब इसमें हीट लॉस होगा। और इसमें देखो लो टेम्परेचर है और यहाँ पे जाना है तो यहाँ हीट गेन होगा। और आपको पता है दोनों में केवल और केवल टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो इसलिए यहाँ mc डेल्टा टी यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी mc डेल्टा टी लगेगा। और आपको पता है हीट लॉस बराबर हीट गेन, और हीट लॉस क्या है mc डेल्टा टी। अब यहाँ पर सॉरी यहाँ क्यू से लिख दिया है mc डेल्टा टी। अब हीट लॉस की जगह पे हमने mc डेल्टा टी लिखा और m ले लिया 30 ग्राम। देखो सबको मैंने कहा था कि एक ही यूनिट में लेना है, तो m की वैल्यू 30 ले लिया तो 30 लिख लिया। c की वैल्यू वाटर है तो 1 लिख लिया इनटू डेल्टा टी। अब जाहिर सी बात है कौन सा लो होगा t, और हाई 80 है तो लिख दिया मैंने 80 माइनस टी, क्योंकि बड़े को छोटे से घटाना है। इक्वल टू हीट गेन में भी mc डेल्टा टी, बट यहाँ m 90 है तो लिख दिया मैंने 90 इंटू सी की वैल्यू 1 इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ बड़ा और छोटा कौन है, बड़ा t है और छोटा 60 है तो लिख दिया मैंने t माइनस 60। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ये 9 कट गया 3 टाइम में, तो आपका आंसर आ गया 80 माइनस टी इक्वल टू 3t माइनस 180। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आया t इक्वल टू 260/4 मीन्स 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया इसका फाइनल टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका सॉल्यूशन आया। और कैसे किया, देखो सब क्वेश्चन एक एक लाइन में है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है, वो तो मैं समझाने के लिए ये सब डायग्राम बना के आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कैसे अपने को सॉल्व करना है। अगर एक एक स्टेप आप नहीं देखोगे तो एकदम क्लियर नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं और कंफ्यूजन में आप गलत कर सकते हो। अब दूसरे टाइप पर क्वेश्चन कैसे आता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 2 टाइप बताया था कि केवल टेम्परेचर चेंज और दूसरा टेम्परेचर और स्टेट दोनों चेंज हो तब कैसे क्वेश्चन आएगा, उसका डिस्कशन देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। टेम्परेचर और स्टेट चेंज दोनों पे ये क्वेश्चन आपके सामने है। 540 ग्राम ऑफ आइस, 540 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लेस्ड इन 540 ग्राम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल टेम्परेचर। तो कैसे, मान लो यहाँ पर आइस है, आइस का टेम्परेचर है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका मास है 540 ग्राम्स और ये आइस है, और इसको किस में रखा जा रहा है, तो वाटर में रखा जा रहा है। वाटर का मास है 540 ग्राम्स और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको एक कंटेनर में जब रखा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें 0 से सबसे पहले ये वाटर में चेंज होगा और ये वाटर में चेंज होगा। ध्यान से देखिए, ये 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में आएगा, यही तो तरीका मैंने बताया था। उसके बाद इसका टेम्परेचर आएगा फाइनल टेम्परेचर टी पे। सबसे पहले आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा और उसके बाद फाइनल टेम्परेचर टी पर आएगा और ये डायरेक्ट फाइनल टेम्परेचर टी पर आएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हीट गेन हो रहा है, यहाँ पर भी हीट गेन हो रहा है और यहाँ हीट लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना है अपने को तो हीट गेन हो रहा है और यहाँ हीट लॉस हो रहा है। बस ध्यान ये देना है, यहाँ आइस से वाटर में यहाँ स्टेट चेंज हुआ, यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ और यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो जो स्टेट चेंज हुआ वहाँ ml और जहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ वहाँ mc डेल्टा टी। तो जाहिर सी बात है हीट गेन में Q1 प्लस Q2 बराबर हीट लॉस में Q3। इस तरीके से अपने को करना है, ये Q1, ये Q2 और ये Q3। अब ध्यान से देखिए, मैंने मास देखो 540 लिख दिया, मास Q1 की वैल्यू 540 इनटू, देखो यहाँ स्टेट चेंज हुआ तो डायरेक्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेंगे तो फ्यूजन आ जाएगा 80 प्लस mc डेल्टा टी लेंगे। देखो वाटर से वाटर में जा रहा है तो m की वैल्यू 540 इंटू सी की वैल्यू 1 क्यों लिया, क्योंकि वाटर है, इंटू डेल्टा टी t माइनस 0 क्योंकि बड़ा टेम्परेचर t है, छोटा टेम्परेचर 0। अब ये हो गया आपका हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस में 540 ग्राम है इंटू
सी की वैल्यू 1 इंटू, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं टेम्परेचर चेंज है, तो 1 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 95 ज़्यादा है माइनस टी, ये आ गया आपका। अब देखो, अब इसको सॉल्व किया मैंने, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो 540 से 540 कट गया सभी में, जब कट गया तो जो वैल्यू आई ध्यान से देखो यहाँ 80 प्लस टी इक्वल टू 95 माइनस टी। अब इसको सॉल्व किया मैंने, इसको सॉल्व किया तो t की वैल्यू आएगी 15/2। ये तो मैंने तरीके से बताया इस क्वेश्चन को। अब ट्रिक मैं बताता हूँ यहाँ पर। ट्रिक इसलिए बताऊंगा क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, देख के आंसर बता सकते हो। और ट्रिक क्या है पहले यहाँ लिख लीजिए ट्रिक। अगर आइस और वाटर दोनों के मास सेम हों और वाटर का टेम्परेचर 80 से ज़्यादा हो तो फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू जितना ज़्यादा है अपॉन 2। ये आपने देखा ट्रिक लिख दिया मैंने। अगर आइस और वाटर दोनों का मास सेम हो और वाटर का टेम्परेचर 80 से ज़्यादा हो तो फाइनल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है फाइनल टेम्परेचर क्या होता है, जितना ज़्यादा है वाटर मतलब 80 से उतना बाई 2। अब देखो क्वेश्चन में दिया था कि 540 ग्राम ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लेस्ड इन 5, देखो दोनों के मास सेम है और वाटर का जो टेम्परेचर है वो 95 है। अब आप कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो 95 है, मास सेम हो तो तुरंत आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए और आपको ये देखना है कि मास कितना है। मास सेम है तो देखना टेम्परेचर कितना है। अगर 80 से ज़्यादा है, मान लो ये 95 है तो कितना ज़्यादा है 15, तो आंसर फाइनल टेम्परेचर आ गया 15/2। कैसे किया आपने, 80 से कितना ज़्यादा है, 80 95 है तो 15 ज़्यादा है तो फाइनल टेम्परेचर 15/2। ध्यान से देखो मैंने इसे कंसेप्ट से भी किया है तो 15/2 आया है। अब कई क्वेश्चन आता है जिसमें अब आप कहोगे सर अगर 80 से कम हो, तो लिख दिया मैंने कि ये भी एक ट्रिक है। अगर 80 से कम हो, अगर 80 से कम हो तो फाइनल टेम्परेचर 0 होता है। ध्यान रखिएगा, फाइनल टेम्परेचर जो होता है वो 0 होता है। अब देखो, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट आंसर बता लोगे कि क्या होता है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं, उसके आंसर आप देख के आंसर तुरंत बताओगे। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्लेस्ड इन 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल टेम्परेचर। अब डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0 फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि आपको तरीका पता है। अगर 80 से कम होता है टेम्परेचर तो तुरंत आप फाइनल टेम्परेचर 0। अब आप कहोगे सर ये फाइनल टेम्परेचर 0 क्यों होता है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि ये जो आइस है वो मेल्ट होगा तो जाहिर सी बात है वो इतना हीट लेना चाहेगा, उतना हीट ये दे ही नहीं पाएगा। जो ये वाटर है वो 75 पर वो उतना हीट दे ही नहीं पाएगा, तो पूरा आइस मेल्ट ही नहीं होगा। और आपको पता है जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन देता है कि 1 ग्राम ऑफ आइस को हम 1 ग्राम 100
100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम से जब मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, आपको पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है ये उतना हीट दे ही नहीं पाएगा जिससे कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो सके या ये वाटर में चेंज हो सके। तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 0। फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, देखो 1 ग्राम स्टीम को 1 ग्राम आइस से जब मिक्स करते हैं तो जो फाइनल टेम्परेचर आता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो क्योंकि ये उतना हीट ले ही नहीं पाएगा ये जितना देना चाहेगा, क्योंकि इसके ये जितना देगा उससे कम ये हीट लेगा, तो जब ये उतना हीट ले ही नहीं, ये कंज्यूम ही नहीं हो पाएगा, तो ये इसके पास बच जाएगा तो इसका टेम्परेचर ये वाटर में चेंज ही नहीं हो पाएगा, और वाटर में चेंज नहीं होगा तो इसका टेम्परेचर 100 का 100 ही रह जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये आपने देखा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए, और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका डिस्कशन मैंने कर लिए, और कैसे यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इसका डिस्कशन मैंने किया। ये इस तरीके से आपने देखा कैसे हम लोग हीट को पढ़ते हैं, और कुछ ट्रिक आपको मैंने बताया जिससे कि आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसी में मान लो ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड दे देता, तो मैं पूछता कि बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो 80 से कितना ज़्यादा है, 10, तो 10/2 आंसर आ गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। कई क्वेश्चन यहीं पे मैंने डिस्कस कर दिया, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये वाला, दूसरा क्वेश्चन ये वाला, और तीसरा हमने 90 लेके कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज मैंने हीट के बारे में डिस्कशन किया और हीट को क्लियर किया, हीट क्या होता है उसका डिस्कशन किया। अब अगला जो क्लास होगा वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, अब आप कहोगे सर आपने 5 क्लास कहा था, 5 क्लास में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की क्लास होगी, लेकिन आप ये सोचो कि मैंने शुरुआत के जो 2-3 क्लास हैं वो छोटे छोटे क्लास लिए थे, क्योंकि मुझे पहले आपको ये समझाना था कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, इसलिए 5 से ज़्यादा क्लास हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अगली क्लास जो होगी वो हीट ट्रांसफ़र होगी, उसके बाद अगली क्लास थर्मोडायनामिक्स का करेंगे, और लगभग हीट के बारे में मैंने क्लियर कर लिया, लगभग हीट बता दिया। इस तरीके से मैं आज की क्लास को कंक्लूड करता हूँ, आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।